इब्राहिम नबी अच्छा है, मूसा का व्यवस्था बढ़िया था। ये सारे लोग के बीच में एक हमें कंफ्यूजन आ गया, गड़बड़ हो गया। तब परमेश्वर के दास पौलुस आत्मा से भरकर इब्राहिम को पत्र लिखकर सारे ये लोग गलत सोचों को खंडन किया, खंडन करके बताया यीशु मसीह इब्राहिम नबी से बड़ा है, यीशु मसीह याकूब से इसहाक से भी बड़ा है, यीशु मसीह मूसा नबी से बड़ा है, यीशु मसीह पुराना नियम का बाजे का तंबू से बड़ा है, यीशु मसीह पुराना नियम के सारे नबियों से, सारे हमें क्या बोलते व्यवस्था से, सारे बलियों से बढ़कर है। यीशु मसीह ही महान है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ही महान है। आमीन। पुराना नियम का एक छुड़ाने वाला था। परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना था लोगों को गुलामी से छुड़ाने के लिए। ये व्यक्ति का नाम था मूसा। क्या करने के लिए? छुड़ाने के लिए, बचाने के लिए। नया नियम का एक छुड़ाने वाला है। क्या नाम है? बोल सकते हो नया नियम का छुड़ाने वाला? बोलो ना जोर से। यीशु मसीह है। पापों से, रोग से, शैतान से, मृत्यु से, श्राप से छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। पुराना नियम का हमें लोग मूसा का समय इस्राएल लोगों को छुड़ाने के लिए मूसा को इस्तेमाल किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सारे दुनिया को पापों से छुड़ाने के लिए प्रभु ने इस स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। लेकिन मूसा के विषय में बाइबल बताता है मूसा का समय परमेश्वर का लोगों को, इस्राएल लोग के जीवन में बहुत ज्यादा समस्या चल रहा था। समस्या यही था लोगों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, ये लोग का संपत्ति के ऊपर अनुग्रह है, ये लोग का संतान के ऊपर अनुग्रह है। हालेलुया। लेकिन दो बात तो बाइबल में लिखा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है। ये हमें निर्गमन की किताब उसका हमें दूसरी अध्याय 12वां वचन में लिखा है क्यों लोग इस मिस्री लोग इस्राएल लोग का जीवन में मुसीबत डाला। बाइबल बताता है हमें निर्गमन की किताब उसका दूसरी अध्याय और 12वां वचन मिल गया तो पढ़ सकता प्लीज। उसने इधर उधर देखा कि कोई नहीं है। हाँ बेटा पढ़ अध्याय, सॉरी पढ़ अध्याय पहले का बात इब्रानी को पत्री I'm sorry निर्गमन की किताब पहले अध्याय उसका 12वां वचन। या पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए, त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। हाँ। इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डरते। देखो बाइबल बताता है विरोधी लोग मिस्र लोग क्यों परमेश्वर के लोगों को तंग किया। सबसे पहले क्या लिखा है? जो जो वो उसको दुख देते गया है। क्या लिखा है? और ज्यों ज्यों वे उनको दुख देते गए हाँ। त्यों त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए। देखो जी वो बढ़ता गया और फैलता गया। हालेलुया। हालेलुया। कितना दुख और पीड़ा देने लगा उतना परमेश्वर के लोग क्या करने लगा? बढ़ने लगा। बढ़ने लगा। हालेलुया। और वो बढ़ता और फैलता गया। नेक्स्ट वचन इसलिए क्या लिखा है? इसलिए वो इस्राएल का अत्यंत इस्राएल को देखकर बहुत डर गया। इसलिए लोग दो काम किया, उसका संपत्ति को कम करने के लिए तंगा बंद किया, इसके बाद उसको पहलौटा लड़के को मार डालने के लिए कानून बनाया। नहीं चलो मुसीबत बढ़ने से प्रभु के लोग कमजोर होगा? हैं? कितना मुसीबत बढ़ेगा उतना परमेश्वर का राज्य बढ़ेगा। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। इतना परमेश्वर के लोगों को तंग किया उतना परमेश्वर के लोग बढ़ गया और फैल गया। बोलिए बढ़ गया और फैल गया। बोलिए बढ़ गया और फैल गया। गया। इतना मुसीबत आपका जीवन में विरोधी खड़ा करोगे, आप परमेश्वर की हजूरी में प्रभु चुना हुआ व्यक्ति होने के कारण तुम कमजोर नहीं होगा, तुम बढ़ता जाएगा और फैलता जाएगा। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। परमेश्वर का वचन पता मूसा जो पैदा हो गया था कानून उनका फेवर में नहीं था, इसलिए माता पिता उसको 3 महीना संभाला। मैं बाइबल पढ़ने के लिए नहीं चाहता हूं। 3 महीने संभाला। 3 महीने तक की बच्चे को खूबसूरत था, देखने में खूबसूरत था, इसलिए अपना घर में संभाला। हमारा जीवन में मुसीबत आ गई तो कितना महीना हमारा घर का लोग संभालेगा? बोलिए
बीमार हो गया, बेड में पड़ा है, और कोई भी समस्या आ गया, नुकसान आ गया, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गया, क्या करेगा? पैसा ज्यादा है तो सारे रिश्तेदार बोलेगा बाबूजी बल्ले बल्ले, लेकिन पैसा नहीं है तो क्या करेगा? तुम दल्ले दल्ले भाई। कोई बीमार हो गया, कमजोर हो गया, कोई कर्जा में डूब गया तो क्या करे लोग? एक जय मसीह की भी नहीं बोलेगा, क्योंकि तुम गिरा हुआ व्यक्ति है, गिरा हुआ व्यक्ति। समझ में आया? 3 महीना अपना घर के लोगों को पता चला, अभी बेटे को घर में रखे तो क्या होगा? हमारा जान के लिए खतरा होगा, इसलिए उसको उठाकर पानी में दे दिया है, एक अच्छा सेटअप करके पानी में डाल दिया। बाइबल बताता है उसकी बहन दूर से देखकर खड़ा हो गया। आपका मुसीबत का समय आपका भाई आपका बहन पास नहीं आएगा, दूर से खड़े होकर देखेगा मेरे भाई को क्या होगा, मेरा भाई कब डूबेगा, मेरा भाई किसके पास पहुंचेगा, उसका डेस्टिनेशन, उसका अंत क्या है, ये सोचकर अपना बहन ध्यान से देखने के अवस्था मूसा के लाइफ में आया। ये मेरा और आपका लाइफ वैसे है। ये दुनिया का भाई बहन लोग मुश्किल के समय हमारा साथ कम लोग खड़ा होगा, तकरीबन लोग दूर खड़े होकर देखेगा ये क्या हो रहा है, क्या होगा उसकी हालात, उसकी लाइफ में क्या होने वाला है। तो ये लोगों में जो परमेश्वर की आत्मा बताता है आपकी हालात भी वैसे एक अवस्था से चला हुआ व्यक्ति इधर बैठा है, कुछ लोग उसी हालत में चलने वाले लोग हैं। आपका बच्चे को क्या होगा, आपके काम को क्या होगा, देखने वाले लोग के जीवन में पवित्र आत्मा बनाता है। ए मूसा के समान चुना हुआ व्यक्ति है तो अभी तुम्हारा स्टाइल, तुम्हारा तरीका बदलने वाला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमें कष्ट मुश्किल परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है, थोड़ी समय के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। पड़ोसी को बोलो तेरे कष्ट हमेशा के लिए नहीं है। आपके कष्ट हमेशा के लिए नहीं है। आपका कष्ट हमेशा के लिए नहीं है। आपका दुख हमेशा के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मूसा राजा के घर चले गए। वहां पर लिखा है, वहां पर एक अडॉप्शन हो गया। मूसा को राजा का राजकुमारी ने गोद लिया। मूसा को पदवी मिला है। जब बुढ़ा सीनियर फरो राजा मरेगा तब मूसा क्या बनेगा? राजा बनेगा। समझ गया? राजा बनेगा। 40 साल उन्होंने अच्छी तरीके से दिमाग से पढ़ा, अच्छी योद्धा के समान अच्छी तरीके से शूरवीर कैसे बन सकता, उन्होंने क्या रे सारे शिक्षा पाया। हालेलुया। 40 साल का बीच में परमेश्वर ने उसको कैसे एक लीडर होना चाहिए वो सिखाया। आमीन। लेकिन बाइबल में बताता है मूसा पाप का भोग विलास से लिखा ना 11वां अध्याय 11वां अध्याय इब्रानी को पत्री उसका 24वां वचन 24 में लिखा है मूसा क्या किया है? पाप का भोग विलास से बढ़कर मिस्र लोग के साथ मिला नहीं है। विश्वास ही से मूसा ने सियाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया, हाँ। इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख। देखे तो एक राजकुमारी का बेटा, एक राजा का पदवी उसके पास था। दूसरी फरोन की खानदान की राजकुमारी के साथ शादी करने के लिए भी उसका सारे सेटलमेंट हो गया था। समझ गया ना? एक राजा का सारे भोग विलास के लिए दरवाजा खुला पड़ा था। मूसा क्या किया है? पाप का थोड़ी समय का भोग विलास से बढ़कर मसीह लोग के साथ, परमेश्वर के लोग के साथ कष्ट उठाने के लिए, बेइज्जती सहने के लिए तैयार हो गया। आमीन। आपको समझ में आया? एक बड़ा पदवी से 40 उम्र में एक व्यक्ति को पिटाई किया, बंदा मर गया, ये बंदा फंस गया, भाग गया। 40 साल जंगल में भेड़ बकरी चराने लगा। राजा कहां था? भेड़ बकरी चराने वाला। क्या हालत था? घमंड सारे टूटने के लिए नम्रता की अवस्था में परमेश्वर मूसा को लेकर आया। 80 उम्र में परमेश्वर ने सेवा के लिए बुलाया। बाकी 40 साल इस्राएल को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने प्रभु का दासों को इस्तेमाल किया। हालेलुया। मैं 2-3 शब्द इंपॉर्टेंट बाद में बोलने के लिए, तो ऑलरेडी 10 मिनट भी नहीं है प्रभु का वचन से बोलने के लिए, ये बोल के मैं समाप्त करने की तरह दो इसका प्रेरितों का काम, उसका 6वां अध्याय, प्रेरितों का काम 6वां अध्याय
mighty name of Jesus. प्रेरितों का काम 6वां अध्याय, I'm sorry 7वां अध्याय, हालेलुया, उसका 22वां वचन पढ़े। प्रेरितों का काम 7वां अध्याय इसमें 22वां वचन। मूसा को मिस्र की सारी विद्या हाँ, पढ़ाई गई और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। देखो मूसा का विषय बताया। मूसा मिस्र का सारे पढ़ाई और क्या लिखा है अंकल? मूसा और मिस्र की सारी विद्या हाँ, पढ़ाई गई देखो और वह वचन और कर्म दोनों में सामर्थ्य था। देखो जी, सारे विद्या उन्होंने सीखा। दूसरी बातों में, कर्म में सामर्थ्य था। एक बात पूछना है, मूसा का बात अच्छा था क्या? मूसा मोटा जीव वाला था, क्या बोलता उसको? बद्धा, बोलने में बता। बोलने में बद्धा था। बोलने में अगर पास्टर पास्टर बुला, सुन गया ना? वैसे बोल, परमेश्वर ने क्या बोला पता है? मूसा बोलने में और करने में तो सामर्थ्य था। इसका मतलब जब परमेश्वर ने उसको बदला, परमेश्वर ने उसको मसा किया, तब क्या हो गया है? उसकी हालात बदल गया। नया नियम में परमेश्वर के दास स्टेफनोस प्रचार करने के में समय मूसा का विषय बताया। मूसा का मैंने मोटा जीव के बारे में नहीं बताया, उसके मुंह से निकलने वाला शब्द, उसके जिंदगी के जो सेवा है, प्रभु ने यज्ञ किया लाल समुद्र को दो भाग करने के लिए, 10 हमें विपत्ति को देश के अंदर स्थापित करने के लिए प्रभु का दास चिन्ह और चमत्कार के साथ इस्तेमाल करने के कारण प्रभु ने बताया उसका शब्द, उसके कर्म सारे सामर्थ्य के साथ था। हेलो, हमारा जिंदगी के बारे में समझना है। हमारा बोली और हमारा लाइफस्टाइल दोनों एक होना चाहिए। बाइबल बुला के प्रभु प्रभु बाहर जाने के समय और कुछ नहीं है। हम प्रभु की हजूरी में जिस भाई भक्ति के साथ रहता है, उस भाई भक्ति के साथ ये दुनिया में जीना होगा। हमारा बोली, हमारा कर्म परमेश्वर का महिमा के कारण बनना चाहिए। हालेलुया। एक बार मूसा की गिरद किया था, निश्चय किया था। तब निश्चय करने का समय उनके अपना भाई लोग आकर उनसे पूछा था, हु आर यू मैन? तुम कौन है? तुमको किसने हमारा नेता बनाया? हेलो, किसने तुमको हमारा लीडर बनाया? प्रेज द लॉर्ड। लेकिन 40 साल के बाद वही भाई लोग आकर उसको बताया, मूसा हमको बचाने के लिए प्रभु ने तुमको इस्तेमाल करने वाला है, तुम हमारा नेता बनो। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय उसका 36वां 35वां वचन पढ़े, उधर स्पष्ट तरीका से लिखा है, बाइबल बताया है। 27 पढ़ो। परंतु जो अपने पड़ोसी पर अन्याय कर रहा था, उसने उससे यह कहकर हटा दिया, तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? समझ गया ना? एक बार अपने भाइयों के साथ जाके आपस लड़ रहा था, तुम बोले अरे क्यों भाई लोग, तुम क्यों लड़? हम तो यहूदी लोग, हम मसीह लोग हैं, हम क्यों लड़ रहे हो? तब इन्होंने क्या बोला? तुमको किसने हमारा लीडर बनाया? तुम कल जो बंदे को मारा था, हमको भी कर्म करने के लिए आया, बंदा भाग गया। सवाल क्या था? किसने तुम हमारा लीडर बनाया? लीडर बनाया। आज आपके बारे में भी गांव के लोग पूछता होगा, चर्च तुम क्यों चला रहे? किसने तुमको अनुमति दिया है? किसने तुमको प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए बोला है? आपका विरुद्ध भी वैसे छेड़खानी ज्यादा चले है तो आज आत्मा बताए हुआ ये वचन आप लोग पकड़ना है। उसका 35वां वचन पढ़ो, क्या लिखा है? 40 साल के बाद इस मूसा को उन्होंने यह कहकर नकारा था, हाँ? तुझे किसने हम पर हाकिम और न्यायी ठहराया है? हाँ? उसी को परमेश्वर ने हाकिम और छुड़ाने वाला ठहराकर उस स्वर्गदूत के द्वारा जिसने उसे झाड़ी में दर्शन दिया था भेजा। देखो जी, जो भाई लोग इनकार किए बंदे को, हेलो, जो भाई लोग इनकार किया, लेकिन उसी भाई लोग के सामने, इसी खानदान के सामने, उसी गांव में, उसी देश में परमेश्वर ने मूसा का न्यायी और नेता ठहराया है। इस वजह आज सुबह प्रेयर करने का समय आज परमेश्वर क्या ने मुझे बताया है,
इस चर्च को देखो भविष्यवाणी करने के लिए। इधर भी काफी लोग चर्च का विरुद्ध, सेवा का विरुद्ध उंगली उठाया है। बहुत लोग आपका विरुद्ध, आपका विश्वास का विरुद्ध उंगली उठाया है। लेकिन ये वचन को पकड़ना है हमें। 7वां अध्याय 35वां वचन, मूसा का परमेश्वर, मूसा का परमेश्वर, जो मूसा का भाई लोग जिन्होंने इनकार किया था, वो भाई लोग उनके पास आकर उनको बोला है हमारे लिए प्रार्थना करो, हमारे लिए मदद करो, मुझे आपका जरूरत है, हमारा देश को आपका जरूरत है। वैसे बोलकर परमेश्वर वो हालात को बदला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा हालात को बदलने वाला है। ये वचन के ऊपर हाथ रखकर प्रेयर करना है। परमेश्वर जैसे मूसा का हालात बदला है, मेरे हालात, मेरे गांव की हालात, फिर में आराधना के विषय में जो रुकावट है, वो सारे हालात यीशु मसीह के नाम से बदल जाए। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर हमारा हालात को बदलने वाला परमेश्वर है। 2 पॉइंट बोल के मैं जल्दी समाप्त करूंगा। नंबर 2, एक मैंने बोला मूसा के लाइफ का बुलाहट का समय परमेश्वर ने क्या किया है, अपना भाई लोग का जीवन को बदला मूसा को अंगीकार करने के लिए। जो लोग तुम्हारा दुश्मन है, आज का दुश्मन, कल परमेश्वर उसको मित्र बनाएगा। बोलिए आज आपका विरुद्ध जादू टोना करने वाला, तंत्र मंत्र करने वाला, आपको देख श्राप देने वाला वो व्यक्ति आपको देखकर बोलेगा हाँ तुम्हारा प्रार्थना मेरा परिवार का शिफा के कारण बन गया है। लेकिन मूसा का प्रेयर का विषय में बोलने की चाहता हूं। मूसा का एक स्वभाव था, गुस्सा वाला था। गुस्सा वाला था। आप लोग गुस्सा आते हो? मुझे लगता है किसी गुस्सा नहीं आता, आपको चेहरा देख लगता है गुस्सा नहीं आते हो? गुस्सा आते हो? मैं सीधा वो ज्यादा गुस्सा मुझे आता है। आकाश से पूछना है, आकाश बोला मेरा गुस्सा कैसे, समझ गया ना? गुस्सा पक क्या आता। लेकिन मूसा को गुस्सा आ गया तो मूसा क्या करते थे, जो आता उसको पिटाते थे, पिटाई करते थे। मूसा को पिटाई करने वाला एक आदत था। जब परमेश्वर ने एक झाड़ी में दर्शन दिया था, झाड़ी जल रहा था, मतलब भेड़ बिक्री चला के जा रहा था, खोरे में झाड़ी जल रहा था, लेकिन उन्होंने देखा झाड़ी तो जल रहे, आग जल रहे, लेकिन झाड़ी नहीं सूख रहे, राख नहीं बन रहे। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने क्या किया है पता नहीं यार। मैंने तो जो क्या बोलता है जो पढ़ा था, एग्रीकल्चर में पढ़ा था, अगर कोई झाड़ी को आग लेगा तो क्या होगा, राख बन जाएगा। ये तो क्या है, आग इतना तेज होने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा। इसलिए उन्होंने आगे जाकर देखने लगा, तब आवाज आ, हे मूसा, जिस जगह में तू खड़ा है वो जगह पवित्र है, तुम अपना जूता। परमेश्वर की आवाज आ गया है। परमेश्वर के साथ बात करना शुरू किया। थोड़ा वचन ध्यान से सुनना है। उनको उन्होंने क्या देखा था, झाड़ी जल रहा था लेकिन अब नष्ट नहीं हो रहा। ये मेरा और आपका जिंदगी के बारे में बताता है। परीक्षा, आग की समस्या एक जगह में चलता रहता है, फिर भी हमारा लाइफ राख नहीं हो रहे, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारा ऊपर है। प्रभु ने मूसा को बताया, मूसा तेरा लाइफ वैसे है, झाड़ी का समान है, इतना आग के परीक्षा तेरे जीवन में चल रहे, फिर भी 80 साल होने के बाद भी तुमको कुछ भी नहीं हो गया है। तुम्हारा ताकत जान अभी भी है, क्योंकि मेरा कृपा तेरा ऊपर है, मेरा अनुग्रह तेरा ऊपर है। और झाड़ी इस्राएल लोग के बारे में बताया है, इतना मुश्किल पहलौठन लड़के को रोज लोग हमें दुश्मन मारता है। मिस्र लोग बच्चा पैदा होते उठाकर नाइल नदी में फेंक देते। इतना परीक्षा था, आग के समान परीक्षा था, फिर भी इस्राएल लोग राख नहीं हो रहा था। प्रभु ने दर्शन दिया। समझ में आया दर्शन का मतलब? मुसीबत एक जगह में आग के समान है, लेकिन समस्या के बीच में भी झाड़ी का कोई कुछ नहीं। सही और गलत है, चेक दे सकता है। समझ गया ना? इतना मुश्किल आपका लाइफ में आया, कितना परेशान आपका लाइफ में आया, क्या आपको सुख लिया, खत्म हो गया, अभी भी जिंदा है। क्यों? आपको परमेश्वर ने चुना है, प्रभु के प्लान के साथ चुना है, प्रभु ने कॉल किया है, इसलिए अब परमेश्वर को जय जयकार करता है। इसलिए बाइबल उठाकर बोलता है, आशीर्वाद ते बंदा है। आमीन, हालेलुया। वो दर्शन के बाद मूसा का लाइफ देखना है। मैं पहले बोला गुस्सा वाला था, जब दर्शन मिला परमेश्वर ने बोला तू मेरा प्रजा को चलाना है, मेरे लोग को छुड़ाना है। मूसा क्या बोला पता है? प्रभु तेनू पता है ना मेरा जीव मोटा है, तो सेवा करने के लिए मुश्किल, मेरे भाई को बुलाओ, मेरे लिए मुश्किल है। आपको पता है ना, अपना जीवन में
परमेश्वर काम करने का समय सबसे पहले इंसान का स्वभाव होगा अपना गलती को अंगीकार करेगा, अपना कमजोरी मानेगा। हालेलुया। आप लोग अपना कमजोरी मानते हो? हैं? पत्नी बोलता है तुम वैसे है, पति को बोलता तुम वैसे है, हम कमजोरी मानते हो? मैं ठीक हूं, तुम खराब है, आर्ग्यूमेंट्स होता है। लेकिन जब परमेश्वर का स्वर्गदूत उनसे बात किया, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर का दर्शन, मूसा बोलने लगा मैं मोटा जीव वाला हूं, I'm not able to speak, I'm not able to walk, मैं लोगों को चलाने की ताकत नहीं, मैं डरपोक व्यक्ति हूं, अभी मेरे द्वारा मुश्किल है। परमेश्वर को गुस्सा कर कहा जीव किसने बनाया, मुंह किसने बनाया, काट लापाल किसने दिया है, क्या मुझसे सवाल पूछ रहे हो? हालेलुया। मूसा पिटाई करने वाला क्या बन गया? अपने गलती को अंगीकार करने वाला बन गया। निर्गम की 32वां अध्याय पढ़ने 3 बात लिखा है। एक बार इस्राएल लोग है ना, मूसा पहाड़ में चले गए क्या करने के लिए? परमेश्वर 10 हुक्म दिया था। सुनो, 10 हुक्म दिया था। जब 10 हुक्म लेकर नीचे आ गए, लोग क्या कर रहा था? लोग सोना चांदी का मूर्ति का एक बछड़ा बनाकर क्या किया है? सबसे पहले लंगर खाया, इसके बाद क्या करने लगा? डीजे जलाया, वैसे नाचना शुरू किया। ये नाचने का आवाज स्वर्ग हमें पहाड़ में परमेश्वर ने मूसा से कहा देखो लोग मुझसे अपमान किया है, मुझे अपमान किया है। परमेश्वर को क्रोध हो गया। परमेश्वर में मैं जा रहा हूं इस्राएलियों को मारने के लिए, लेकिन मूसा ये प्रार्थना किया तो प्रभु तुम गलत मत करना है। समझ गया ना? अपना लोगों को गलती मानकर मूसा परमेश्वर के आगे गिर गया। परमेश्वर ने उसका क्या किया है? एक क्रोध को छोड़ दिया। समझ गया ना? भाई को मारने वाला व्यक्ति था, अभी भाइयों को मारने के लिए परमेश्वर आए थे। परमेश्वर के आगे हिचोले के समान भाइयों के लिए प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी मेरे भाइयों को मत मारो। गलती तो किया है, मान लिया, लेकिन उसको मत मारो। प्रियो, हमारा प्रार्थना लाइफ ये होना चाहिए। लोग पाप करने के समय लोग बचने के लिए प्रभु से सॉरी बोलकर, लोगों के लिए, देश के लिए सॉरी बोलकर प्रार्थना करना है। एक टाइम आएगा परमेश्वर की आत्मा हमको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। हालेलुया, हालेलुया। थोड़ी समय के बाद परमेश्वर ने मूसा से कहा तू दोबारा आ जा। परमेश्वर ने कहा देखो अभी मैं 10 हुक्म सब कुछ दे देंगे, लेकिन मैं तेरे साथ में नहीं चलूंगा, इन लोगों के साथ नहीं चलूंगा। तब मूसा क्या बोला? मूसा प्रभु जी अगर तुम हमारा साथ नहीं चले तो हमको जाने के लिए मौका नहीं देना। तो समझ में आया मैं क्या बोल रहे? एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ वाचन कैसे करता है? मूसा का प्रार्थना लाइफ का तरीका है। सबसे पहले पिटाई करने वाला था, जब परमेश्वर उसका जीवन बदला, अपना गलती को मानने लगा। दूसरी, अपना भाइयों के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति बन गया। मूसा प्रभु से बोला प्रभु जी आप हमारे साथ नहीं चले तो हमको आगे लेकर मत जाना है। प्रभु जी अगर मेरे भाई लोगों को साथ आप नहीं चले तो मेरे नाम को अपना किताब से हटाना है। मूसा अपना लोगों के लिए आपकी लाइफ को, अपना लाइफ को, अपना नाम को काटने के लिए बताया। प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, हमारा बिचू में हमारे विरुद्ध लोग बहुत ज्यादा गलती किया है। इस गांव का, इस ऊना जिले के काफी नेता लोग, सामाजिक अलग अलग प्रकार के लोग परमेश्वर के नाम के विरुद्ध बहुत बुरा किया है, प्रभु के लोगों के विरुद्ध बहुत बुरा किया है। आज परमेश्वर की आत्मा बताता है हम उसको माफ करना है, हम उसके लिए क्षमा मांगना है, हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करना है। एक टाइम आने वाला है, ये दुश्मन परमेश्वर के आगे घुटना टेकने के लिए परमेश्वर बदलेगा। अपना आंग से, धर्मी की आंग से दुष्ट का लाइफ में आने वाला प्रतिबल को देखेगा। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। एक पॉइंट बोल के मैं समाप्त कर रहा हूं। मूसा बड़ा लीडर बन गया ना, लेकिन बड़ा लीडर जब बन गया था, छोटा छोटा लोगों को भी परमेश्वर ने अपना साथ चलने, प्रभु के साथ चलने के लिए सेवक बनने के लिए तैयार किया है। प्रेज द लॉर्ड। सेवक बनने के लिए तैयार किया है। आज कुटड़ा से भाइयों को पगनों से बिंदी है। आपके साथ, आप प्रभु के साथ चलने के साथ साथ आप प्रभु के सेवकाई के साथ चलने के लिए भी साथ देने के लिए तैयार होना है।
यहोशू हैं, जोशुआ और काले, यहोशू और काले और हार और हूर कुछ लोगों को अपना साथ चलाने के कारण मूसा के बाद इस्राएल लोग नाश नहीं हो गया है। इस्राएल कलीसिया आगे बढ़ने लगा। आज परमेश्वर के लोग हमारे पास, आप शायद बोल रहे हो पास्टर जी 10-15 लोग 20 लोग चर्च में आता है, इसमें कौन चेला बनेगा, कौन चूल्हा बनेगा, वैसे सवाल पूछ सकता है। लेकिन आप ध्यान से सुनना है, परमेश्वर मुझे बताया यहाँ से भी तुझे यहोशू का जरूरत है। क्या जरूरत है? इसमें भाई हो बहन हो, मुझे पता नहीं है, प्रभु ने मुझे कहा आपको बोलने के लिए इस चर्च में से भी यहोशू को परमेश्वर का सेवकाई के लिए परमेश्वर अलग रखने के लिए चाहता है। इसीलिए कलीसिया प्रेयर करना है हमारे बीच में से प्रभु का सेवकाई के लिए, लोगों को मसा करने के लिए। आमीन। इसलिए प्रियो, आज हम प्रभु के पास आराधने के लिए आया है। कैसे परमेश्वर एक व्यक्ति को आदर करेगा? एक व्यक्ति को आदर करने के पहले वो व्यक्ति परीक्षा से जाना होगा। जब व्यक्ति परीक्षा सहने के लिए समर्पित होता है, उसका जीवन में ये कष्ट से, मुसीबत से परमेश्वर जीत देगा। कष्ट और मुसीबत हमेशा के लिए नहीं होगा, थोड़ी समय के बाद ये कष्ट हमको छोड़कर चल जाएगा। उस समय तक सहने के लिए प्रभु खजूरी में क्या है? जीतने के लिए प्रभु के आगे हम सहनशीलता के साथ आगे बढ़ना है। आमीन। दूसरी बात, परमेश्वर के लोग जीवन में कष्ट आने का मतलब है राख बनने के लिए नहीं है। आग के बीच में भी जाड़ी बूटी खड़ा हो जाएगा, मुश्किल के बीच में भी परमेश्वर अपना लोगों को जिंदा रखने वाला है। आमीन। जिंदा रखने वाला है। दूसरी, हमारा प्रेयर लाइफ कैसे होना चाहिए? पहले हमारे जीवन में बहुत माड़ा स्वभाव होगा, गलत आदत होगा, लेकिन हम मसीह के पास आ गया, स्वर्गीय दर्शन पाया, हम दूसरों के लिए बोझ के साथ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति होना चाहिए। मसीह विरोधी मरने का समय हंसना नहीं चाहिए। हालेलुया। हंसना नहीं चाहिए। हम उसका साथ हम क्या लड्डू बांटने वाला व्यक्ति नहीं, हम प्रार्थना करना परमेश्वर व्यक्ति नाश नहीं होना है। हम प्रार्थना करने वाला, दुष्ट के लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है तो एक टाइम आएगा जो भाई लोग हमको इनकार किया, हमको अंगीकार करने के लिए तैयार हो जाएगा। आमीन। कलीसिया का सबसे बड़ा एक दर्शन होता है, चेहरा बनाओ। क्या बनाओ? चेहरा बनाओ। प्रभु के सेवकाई के लिए परमेश्वर के लोगों को प्रभु मसा करके इस्तेमाल करने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष दे। देखिए उदाहरण बोल के मैं समाप्त करने की विचार। पिछले साल मानपुर में सेवा करने वाला मेरे भाई है, पास्टर है, पास्टर अरुण। उसको एक बाइक मांग के फाइलमान एक बदमाश आके बुरी तरीका से मार, उसका शायद 8-10 स्टिच भी बहुत बुरी तरीका से पिटाई किया। समझौता करने के लिए थाने में मैं गया था, बहुत आर्ग्यूमेंट हो गया था। आर्ग्यूमेंट होने के बाद समझौता हो गया। पास्टर को मैंने बोला तुम प्रार्थना करो, बाकी काम परमेश्वर करेगा। लेकिन हम कभी नहीं चाहते थे, बहुत दुख की बात हुआ था। 5-6 महीने के बाद जो पास्टर को मारा हुआ व्यक्ति और बदमाशों को गोली मारकर खत्म कर दिया। जिस मार्केट में पास्टर को मारा था, दूसरी मार्केट में उसको खत्म कर दिया। सच बोले तो बहुत दुख हुआ, क्योंकि इतना जवान था, उसके फैमिली को मैंने देखा था। सबसे मैं बात किया था, मैंने इतना बताया तुम एक पादरी को मारा है, सबसे बड़ा गलती किया है। क्योंकि पादरी को मारने वाला व्यक्ति पादरी व्यक्ति को नहीं मारा, परमेश्वर को पिटाई किया है। इसलिए आप अगर बचने के लिए चाहता है तो प्रभु के अगर माफी मांग सकता, मुझसे माफी मांगने से फायदा नहीं। उसी से मैं वार्निंग करके आया था। मैं बोलने को मतलब ये अब प्रभु के आगे प्रेयर करना है, हमारा विरुद्ध चलने वाला व्यक्ति नाश नहीं होना है, ये व्यक्ति सुधरना है। प्रभु के हाथ उसको जबरदस्त तरीका से कार्य करना है। सब आंख बंद कीजिए, थोड़ी समय हम प्रभु के आगे प्रार्थना करने की चाह। परमेश्वर